अगर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को 1 करोड़ रुपए दे दे तो क्या होगा। देश में नोट छापने का काम आरबीआई करती है, तो फिर आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स छाप के गरीबी क्यों नहीं हटा देती। अगर गरीबी इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो आरबीआई लोगों में कैश बांटकर इस प्रॉब्लम को ही ख़त्म क्यों नहीं कर देती। आप सभी के दिमाग में भी यह क्वेश्चन आया होगा कि जब गवर्नमेंट के पास परमिशन है कि वो दिन रात नोट छापकर देश की अनेकों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो वो कर क्यों नहीं देती। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे इस पूरी वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाई गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट मोर मनी। मान लो कि आप अपना टीवी बेचना चाहते हो और उसका दाम आपने 10,000 रुपये तय किया। अब अगर इस टीवी के लिए आपके पास 100 लोग पहुंच जाते हैं तो आप क्या करोगे। सिंपल, आप अपने टीवी का प्राइस 10,000 से 15,000 रुपये कर दोगे ताकि उसके लिए लोग कम हो जाएं। और अगर इसके बाद भी लोग ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो आप टीवी का प्राइस और बढ़ाओगे। जब तक बढ़ाओगे तब तक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स ना आ जाएं। ये ही बेसिक डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल है। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड तो उसकी कीमत तेज़ी से बढ़ती है, और अगर उसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी कीमतें भी गिरना शुरू कर देती है। अभी हाल ही में नींबू के दाम आसमान छू रहे थे, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई थी। एज अ रिज़ल्ट नींबू महंगे हो गए थे। जब आप भी फल लेने जाते हो और देखते हो कि अनार और केले में से अनार बहुत महंगा है, तो उसका सीधा सा ये मतलब होता है कि अनार की सप्लाई कम है केले के मुकाबले। तो किसी भी चीज़ों का रेट उसके डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल के आधार पर तय होता है। मान लो कि एक दिन इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप देती है और लोगों को बांट देती है। रातों रात सब अमीर हो जाते हैं, सबके पास एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। अब पहले अगर एक कार को लेने के लिए 100 लोग आते थे, अब उसी कार को लेने के लिए 10,000 लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि पैसा सबके पास आ गया। तो कार कंपनी क्या करेगी? जो आपने अपने टीवी के साथ किया था, कार कंपनी भी अपनी कार्स की कीमतें बढ़ाएगी, तेज़ी से बढ़ाएगी। तब तक बढ़ाएगी जब तक कार खरीदने वाले लिमिटेड कस्टमर्स ना हो जाएं। तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट सबको नोट्स बांटना शुरू कर दे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि सारी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें भी बढ़ जाएगी। तो इन दी एंड ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक खुद बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन का ध्यान में रखते हुए करेंसी नोट छापती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। 2008 में जिम्बाब्वे की इकोनॉमी बहुत गिर गई थी और गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़्यादा नोट्स छापकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शायद हालात सुधर जाएं। लेकिन ज़्यादा नोट्स छापने की वजह से जिम्बाब्वे की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ब्रेड लेने के लिए लोग कई लाखों रुपए ले जाने लगे। एक चॉकलेट खरीदने के लिए बच्चे कुछ इस तरह से रुपयों की गड्डी ले जाते थे। महंगाई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, यहाँ तक कि 100 ट्रिलियन डॉलर्स तक के नोट छाप दिए थे, और उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले इतनी डाउन थी कि उसके बदले बेसिक किराना का सामान भी मिल पाना मुश्किल था। इसी क्राइसिस को इतिहास में हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे नाम से जाना जाता है। तो नोट्स की वैल्यू तब तक होती है जब उसके बदले में आप कोई सर्विसेज, आप कोई रिसोर्सेज खरीद पाएँ। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो इसीलिए नोट्स जो कि सर्कुलेट होते हैं वो भी पूरे इंडिया में लिमिटेड ही रखे जाते हैं। अब हर कंट्री में सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। जैसे इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कितनी करेंसी सर्कुलेट होगी ये तय किया जाता है किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज से, एंड रिसोर्सेज तय किए जाते हैं उसकी इकोनॉमी से। तो आपने भी कई बार सुना होगा कि कोरोना पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने नोट छापे, बट हमेशा इकोनॉमी, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट मोर मनी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और कंटेंट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा को।